यूट्यूब चैनल पर सभी को नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे मियाँ नसीरुद्दीन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। इस पाठ का अध्ययन पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसको अच्छी तरह से पढ़ ले, देख ले। आज अपन इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ्यपुस्तक के और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है वो करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य के जितने भी हैं उनका मैं पाठ का और प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाऊंगा। उनको अच्छी तरह से देखें और आपको निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छी सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। पहला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन जो पाठ है हिंदी अनिवार्य कक्षा 11 का, उनके प्रश्नोत्तर देखेंगे। हिंदी अनिवार्य की आरोह पुस्तक का पाठ है मियाँ नसीरुद्दीन कृष्णा सोबती, जिसकी लेखिका है। पहला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? उत्तर होगा, मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला का बखान करते हैं। वे भी स्वयं 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका खानदान वर्षों से इस काम में लगा हुआ है। वे रोटी बनाने की कला मानते हैं तथा स्वयं को उस्ताद कहते हैं। उनका बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों जैसा है। अन्य नान भाई सिर्फ रोटी पकाते हैं, वे नया कुछ कर नहीं पाते हैं, इसलिए मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखिका कृष्णा सोबती मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास इसलिए गई थी ताकि वे रोटी बनाने की कारीगरी को जान सके, उससे लोगों को बता सके। मियाँ 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर था। वह उनकी इस कारीगरी का रहस्य भी जानना चाहती थी, इसलिए उसने मियाँ से अनेक प्रश्न पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? उत्तर होगा, लेखिका ने जब मियाँ नसीरुद्दीन ने उनके खानदानी नानबाई होने का रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह के लिए रोटियां बनाते थे। लेखिका ने उनसे बादशाह का नाम पूछा तो उनकी दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी। सच्चाई ये थी कि वे किसी बादशाह का नाम नहीं जानते थे और न ही उनके परिवार का किसी बादशाह से संबंध था। बादशाह का बावर्ची होने की बात उन्होंने अपने परिवार की बड़ाई करने के लिए कह दिया था। बादशाह का प्रसंग आते ही वे बेरुखी दिखाने लगे, इसलिए उन्होंने बादशाह का नाम नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अद्दड़ के आसार देख यह मुजुमन न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट करना है। अब कौन सा मामला छेड़ना नहीं चाहती थी लेखिका? उत्तर होगा, लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा तो वे सही उत्तर नहीं दे पाए। लेखिका द्वारा बहादुर शाह जफर का नाम लेने पर वह सिट गए और बोले कि यही नाम लिख लीजिए। आपको कौन सी बादशाह के नाम चिट्ठी भेजनी है? वह लेखिका की बातों से उकता गए थे, इसलिए उन्होंने उसे नज़रअंदाज करने के लिए अपने कारीगर बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में जानना चाहती थी, परंतु मियाँ को चिढ़ता देखकर वह चुप रह गई। फिर उसने पूछा कि कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? तो मियाँ ने गुस्से में उत्तर दिया कि खाली शागिर्दी ही नहीं, 2 रुपये मन आटा
और 4 रुपये मैदा के हिसाब से इन्हें गिनकर मजदूरी अर्थात मजदूरी देता हूँ। लेखिका द्वारा रोटियों के नाम पूछने पर मियाँ ने पल्ला झाड़ते हुए कुछ रोटियों के नाम गिना दिए। इसके बाद लेखिका ने उनके चेहरे पर तनाव देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने किससे खींचा? पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने इस प्रकार खींचा। हमने तो जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काया, भोलापन और पेशानी पर मेजे हुई कारीगर के तेवर। अब पाठ के आसपास जो प्रश्न हो रहे, मियाँ नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? ये तो अपने अपने पाठ पढ़ने के अनुभव के हिसाब से लगना। मैं बता रहा हूँ, मियाँ नसरुद्दीन की निम्नलिखित बातें हमें अच्छी लगी। पहली बात है, वे काम को अधिक महत्व देते थे। बातचीत के दौरान भी उनका ध्यान अपने काम में होता था। दूसरी बात ये अच्छी लगी, वे हर बात का उत्तर पूरे विश्वास के साथ देते थे। तीसरी बात ये थी, वे शागिर्दों का शोषण नहीं करते थे, उन्हें काम भी सिखाते थे तथा वेतन भी देते थे। अगला है, वे 56 तरह की रोटियां बनाने में माहिर हैं। उनकी बातचीत की शैली भी आकर्षक है। ये बातें हमको मियाँ नसीरुद्दीन की अच्छी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तालीम ही बड़ी चीज होती है। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? यहाँ पर तालीम शब्द 2 बार आया है। पहले तालीम का अर्थ है शिक्षा या प्रशिक्षण, और दूसरे तालीम का अर्थ है उस शिक्षा का पालन करना या उसके अनुसार आचरण करना। इसका अर्थ यह है कि जो शिक्षा पाई जाए उसका पालन करना अधिक जरूरी है। दूसरी बार आए तालीम की जगह हम पालन शब्द भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? उत्तर होगा, मियाँ नसीरुद्दीन के पिता मियाँ बरकत शाही तथा दादा मियाँ कल्लन खानदानी नानबाई थे। मियाँ ने भी इसी व्यवसाय को अपनाया। आजकल लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है व्यवसाय से निर्वाह न होना, क्योंकि पुरानी व्यवसायों से आय बहुत कम होती है। दूसरा कारण है नए तरह के व्यवसायों का प्रारंभ होना। नई तकनीकी व रुचियों में बदलाव के कारण नए नए व्यवसाय शुरू हो गए हैं जिनसे आमदनी ज़्यादा होती है। अगला कारण है शिक्षा के प्रसार के कारण सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। अब यह क्षेत्र उद्योग व कृषि क्षेत्र में भी बड़ा हो गया है। पहले यह क्षेत्र आज की तरह व्यापक नहीं था। अगला क्वेश्चन आता है, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुरापात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी लिखती है। कृष्णा सोबती को मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि आप अखबार नवीस तो नहीं हो, इसके बारे में अखबार की क्या भूमिका है इसके बारे में लिखेंगे। उत्तर है, मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार अखबार बनाने वाला व पढ़ने वाले दोनों निठल्ले हैं। उनका यह दृष्टिकोण गलत है। वे उन्हें खोजियों की खुरापात कहते हैं। यह कथन ठीक है। पत्रकार नए नए तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं। इससे लोगों का शोषण खत्म होता है। नई खोजों से ज्ञान का प्रसार होता है, परंतु निरर्थक या भ्रम फैलाने वाली बातों को तुल देना सामाजिक दृष्टि से गलत है। सनसनीखेज खबरों से शांति भंग होती है। अब भाषा की बात, इससे संबंधित प्रश्न है। 3-4 वाक्यों के अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल करना है। पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। दूसरा है आंखों के कच्चे हम पर फेर दिए, आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। तो पहला है पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। इसका होगा
वाक्य में प्रयोग इस प्रकार, हमारे पड़ोस में एक धार्मिक परिवार प्रवृत्ति के व्यक्ति रहते हैं। वे लोगों के हर कष्ट में साथ होते थे, समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। मैंने एक दिन उनकी समाज सेवा की प्रशंसा की तो उन्होंने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। दूसरा वाक्य है, आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। इसका प्रयोग वाक्य में इस प्रकार होगा, इस पर वे अपने कार्यों की बड़ाई करने लगे। तभी मैंने उनसे कुछ कारनामे बताए जिनमें वे समाज सेवा के नाम पर अपनी सेवा करते हैं। इस पर वे बौखला गए और अपनी आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। नेक्स्ट, आ बैठे उन्हीं ठिये पर। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, वे सजन छाए अपना कायदा देखते हो परंतु समाज सेवक अवश्य है। वे क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी के चेले हैं। उनके जाने के बाद वे उन्हीं के ठिये पर आ बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाषा संबंधित। बिटर बिटर देखना, यहाँ देखने के खास तरीकों को प्रकट किया गया है। देखने संबंधी इस प्रकार के 4 क्रिया विशेषणों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। पहला है घूर घूर कर देखना। बस में एक युवक सुंदर लड़की को घूर घूर देख रहा था। दूसरा है, इसका होगा बिटर बिटर देखने का टकटकी लगाकर देखना। दीपावली पर दियों की पंक्ति को टकटकी लगाकर देखा जाता है। तीसरा है चोरी चोरी देखना। मोहन पार्क में बैठी युवती को चोरी चोरी देख रहा था। सहमी सहमी नजरों से देखना। शेर से बचने में सफल विनोद सबको सहमी सहमी नजरों से देखता रहा। इस प्रकार ये 4 क्रिया विशेषणों में इस वाक्य का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द कर्म परिवर्तित किया गया है। सामान्यतः इन वाक्यों को किस क्रम में लिखा जाता है, लिखे। पहला वाक्य, मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए, तो इसका इस प्रकार होगा, मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। दूसरा है, निकाल लगे वक्त थोड़ा, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, तो इसका सीधा वाक्य इस प्रकार होगा, थोड़ा वक्त निकाल लेंगे। दिमाग में शक्कर काट गई है बात, इसका सीधा वाक्य, बात दिमाग में चक्कर काट गई है। रोटी जनाब पकती है आंच से, इसका वाक्य इस प्रकार होगा, जनाब रोटी आंच से पकती है। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मियाँ नसीरुद्दीन पाठ का प्रतिपाद्य बताइए। इसका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, इससे हमें उत्तर होगा, मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हस्मत नामक संग्रह से लिया गया है। हम हस्मत नामक संग्रह कृष्णा सोबती का है, उस संग्रह से ये लिया गया है मियाँ नसीरुद्दीन पाठ। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मियाँ नसीरुद्दीन के मन में कौन सा दर्द छिपा है। उत्तर होगा, मियाँ नसीरुद्दीन को लोगों की बदली रुचि से दुख है। पहले लोग कला की कदर करते थे, वे पकाने वाले का सम्मान भी करते थे। अब जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, कमाने के साथ चलने की होड़ मची है। ऐसे में खाने वाला और पकाने वाले दोनों जल्दी में हैं। इस दृष्टिकोण के कारण देश की पुरानी कलाएं दम तोड़ रही है, अर्थात नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अखबार वालों के प्रति मियाँ नसीरुद्दीन का दृष्टिकोण कैसा है। मियाँ नसीरुद्दीन का मानना है कि अखबार छापने वाले व पढ़ने वाले दोनों बेकार होते हैं। वे वक्त खराब करते हैं। वे खबरों को मसाला लगाकर
छापते हैं। मियाँ अखबार पढ़ने वाले से ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। वे अखबारों की खोजी प्रवृत्ति से भी चिढ़ते हैं। एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में। मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम क्या है? तालीम अर्थात शिक्षा। मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम व्यवहारिक प्रशिक्षण है। यदि वे बर्तन मांजना, भट्टी सुलगाना नहीं सीखते तो वे अच्छे नानबाई नहीं बन पाते। केवल कागजी या जबानी बातों से काम नहीं सीखा जाता है। शिक्षा को अपनाना अधिक महत्वपूर्ण बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मियाँ ने पढ़ाई के कितने तरीके बताए हैं? मियाँ नसीरुद्दीन ने पढ़ाई के कितने तरीके बताए हैं? उत्तर होगा, मियाँ ने पढ़ाई के 2 तरीके बताया है। पहला है किताबी, दूसरा है व्यवहारिक। पहले तरीके में उस्ताद चेले को एक एक शब्द का उच्चारण करवाकर पढ़ाता है। दूसरे तरीके में काम करते हुए सिखाया जाता है। इसमें छोटे काम पहले करवाए जाते हैं और फिर बड़े काम सिखाए जाते हैं। ये तो मियाँ नसीरुद्दीन पाठ जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती के पाठ्यपुस्तक के अन्य प्रश्नोत्तर हुए। तो विद्यार्थियों, आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।